इंडियन डॉलर 40 डिग्री टेम्परेचर का, तो उसका जो बिल बन के आया वो लगभग कार वाली फील आती है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज तक आपने ऐसी खूब वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर कनाडा के ब्लॉगर्स ना कनाडा के अंदर ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे होते हैं, और साथ में आपने इंडियन ब्लॉगर्स को भी इंडिया के अंदर ग्रोसरी शॉपिंग करते देखा होगा। बट ऐसी वीडियो आपने शायद ही कभी देखी होगी जिसके अंदर आपको साइड बाय साइड ना कनाडा के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी ग्रोसरी शॉपिंग करके दिखाई हो किसी ने। सो बहुत से टाइम से मैं आपको बोल रहा था कि अपने कुछ बैक टू बैक सीरीज लेके आने वाले वीडियोस की। आज अपने बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस कनाडा ग्रोसरी शॉपिंग की। साइड बाय साइड आपको दिखाएंगे कि कनाडा और इंडिया में ग्रोसरी शॉपिंग करते टाइम क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, और सबसे मेन चीज पैसों का कितना फर्क आ जाता है। सो इंडिया के अंदर अपने जो ग्रोसरी शॉपिंग है ना वो बाहर ही करेंगे, जैसे अपने घर वाले जाके सुबह करके आते होते हैं ना सब्जी मंडी जाके। तो ये तो गाइस इंडिया का सीन है। अब चलते हैं एक बार अपने कनाडा। और भाई अगर अपने कनाडा की बात करें तो कनाडा में अपने ग्रोसरी शॉपिंग करने आए हैं वॉलमार्ट के अंदर। तो चलते हैं अंदर, फिर लेट्स गो। तो सेम लिस्ट को ही हम ट्राई करेंगे फॉलो करने की, कनाडा के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी। सो ये 10 चीज़ें आप देख रहे हो स्क्रीन पे, यही चीज़ें हम लेने की ट्राई करते हैं। सो लेट्स गो। तो लो जी, इंडिया अपने वापस आ गए हैं। लिस्ट आपको कनाडा में अभी दिखाई दी थी, तो चल के एक बार यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने शॉपिंग करनी। कनाडा के अंदर तो राइट ऑफ वे होता है पेडेस्ट्रियन का, यहाँ पे तो जिसने घुसा ली भाई उसी का ही राइट ऑफ वे है। सेब क्या रेट बता रहे हैं? 250 रुपये किलो, 250 पर के जी। और केले? सर केले की रेट है 40 रुपीज़ पर के जी। टोटल हो गया 220 रुपये। यस यस। दे दो सब्जी। इंडियन डॉलर। ओके जी, थैंक यू। तो भाई यही हिसाब किताब हुआ है। एक बार अपने फ्रूट्स ले आए, एप्पल और बनानास लेके आए हैं, तो लगभग अपने $220 रुपए लगे हैं। तो ये तो है भाई इंडिया का हिसाब किताब। अब अपने चलते हैं कनाडा। तो भाई एप्पल्स की बात करते हैं। कनाडा के अंदर मैडम बता रही हैं कुछ। तो एप्पल्स मतलब रॉयल गाला वाले लेना, इंडिया वाले एप्पल्स आंदे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ बहुत सिमिलर ने। और यहाँ पे रेट लिखा हुआ है कि ये लगभग 1 पाउंड का $2 है ना। हां, और भी बहुत सारी है वैरायटी, लाइक देयर आर रेड डिलीशियस एप्पल, देन तो पता नहीं केड़ी है। कश्मीर से आए हैं भाई, लाल लाल ये वो वाले सेब हैं। हाँ। और उसके बाद आगे वैरायटी और देख सकते हो एप्पल्स की, खत्म ही नहीं हो रही। सबसे मेन चीज़ ग्रीन एप्पल्स भी यहाँ पे आपको बड़े आराम से हर जगह मिल जाते हैं। ये थोड़े से कॉस्टली हैं, देखो वो $2 के थे, ये 3 पाउंड के अराउंड। तो ये सारा भी हिसाब किताब है कनाडा के अंदर एप्पल्स का। तो भी अब अपने बात कर लेते हैं बनानास की, और वो भी ले रहे हैं। तो ये देखो यहाँ से ऐसे पॉलिथीन ले सकते हैं अपने। इंडिया के अंदर तो अपने कहते हैं भी पूरे पके हुए दो येलो, बट यहाँ पे लोग ऐसे ग्रीन लेके जाते हैं ताकि ये थोड़ा दिन पड़े रहें, क्योंकि एक बंदा अब कितने खाएगा, एक आधा ही खाता होता है, तो ऑलरेडी घर पे पड़े होते हैं। तो बनानास के आप प्राइसेस देख सकते हो। जैसे एप्पल जो थे वो $2 के थे, ये लगभग 60 सेंट्स के हैं अगर पर पाउंड अपने बात करें। तो भाई बनानास का जो हिसाब किताब है वो ये है कनाडा के अंदर। अब अपने चलते हैं वापस इंडिया। क्या रेट है टमाटर अपने? टमाटर 30 रुपये किलो। 30 रुपये किलो। और आलू 20 रुपये किलो। प्याज 20 रुपये किलो। 20 रुपये। इंडिया में भी पूरी सुविधा हो गई है, फ़ोन पे वाली, स्कैन करके पैसे दे दो। सब्जी वाली शॉप पे भी ये टोटल कितना है? ओनली $40। ओह 40 रुपीज़। ओके, थैंक यू वीरे। तो भाई सब्जी वाली शॉपिंग अपनी हो चुकी है। एक चीज आप जरूर सोच रहे होगे कि बार बार आके कार में क्यों बैठ रहा है। तो भाई बाहर आपको टेम्परेचर बताया 40 डिग्री से भी ऊपर जा चुका है, तो इसलिए बार बार कार में आके बैठना पड़ रहा है। तो भाई अपनों ने आलू, प्याज और टमाटर 3 चीजें ले ली हैं यहाँ से। लगभग 40 रुपए लगे हैं अपने इस चीज के ऊपर। ये तो था इंडिया का सीन। अब अपने चलते हैं कनाडा। तो भाई अब अपने बात कर लेते हैं टमाटोस की, टमाटर की। तो टमाटर की भी वैरायटी आपको दिख रही है, 2 है यहाँ पे। एक तो ये मूवीज वगैरह में भी देखते होते हैं अपने, गुच्छे के गुच्छे पड़े होते हैं। देखो ये देखो 4-4, 5-5 हैं, बट मैडम कह रही है ये वाले नहीं लेने। क्या रीजन है ना लेने का? पता नहीं है, कई बार ना बहुत ज्यादा पिलपिली निकलती है, कोई आई डोंट नो, मतलब वो इंडियन जो अपने खाते हैं वो मजा नहीं है इसका। और ये देखो ये वाले लेंगे अब पता नहीं, आई प्रेफर जेडे रोमा लिखे होंगे ना, रोमा वाले अच्छे होंगे रेदर देन वो क्लस्टर। अभी अपने कितने ले रहे हैं इसके पीसेस? इन द पीस लाइक 5 to 6। 5 to 6, ओके। तो भाई अब अपने अनियंस की भी बात कर लेते हैं, प्याज की, और साथ में आलूओं की भी। तो आलू की यहाँ पे देखो 3 वैरायटी हैं अलग अलग। ये रेड से हैं, मेरे को भी नहीं पता क्या होता है। वाइट होता है, इन्होंने वाइट देन ही बनते होंगे रस्टेड पोटैटो, ये बड़े है लाइक दे आर इनसे फ्राइज बनती होंगी फ्राइज ना? बनती। ओके, सो हम ये लेने वाले हैं। इसका भी जो रेट आप देख लो $1.5 के। तो एप्पल से सस्ते हैं बट टमाटर से महंगे हैं। और इनकी देखो ये ऐसे पैकिंग्स भी आती हैं। प्याज की भी अपने बात करेंगे। प्याज बेसिकली वैसे जब बिल्कुल खत्म हो तो ये पूरा भर के ले जाते होते हैं, पर अभी अपने पास है तो ज्यादा नहीं ले रहे। अपने कौन से लेते होते हैं? आप लेने रेड वाले, राइट? रेड वाले, यस। तो यहाँ पे वाइट अनियंस बहुत ज्यादा चलते हैं। ये येलो है, ये वाइट है और वो रेड है। तो अनियंस की भी आपको यहाँ पे 3 कैटेगरी मिल जाती है, राइट?
नहीं, एक और है। और रुको, उसके बाद एक कैटेगरी और है जो ये है, और ये तो इसका तो बिल्कुल ही अजीब सा सिस्टम लग रहा है। तो इसका नाम आप देख सकते हो, और ये शायद सबसे महंगे भी है। तो अपने रेड अनियन लेंगे, और इनके भी साइज भाई इंडिया से तो बहुत बड़े हैं ये भी, राइट। तो ये हो गया हिसाब किताब भाई यहाँ का। पोटैटोज आपको दिखा दिए 3 टाइप के, और साथ में ये 3 टाइप प्लस एक और प्याज के। तो ये सारा सिस्टम है भाई कनाडा का, प्याज का और टमाटो का। अब अपने चलते हैं वापस से इंडिया। तो भाई अब अपने इंडिया के अंदर आ गए हैं आटा चक्की पे। तो घर वालों ने भाई अब फिक्स जगह कर रखी होती है कि आटा वहीं से लेना है। यहाँ से अब मैं भेजूंगा भाई को, मेरी हिम्मत होगी खत्म। तो भाई 10 किलो आटा लेके आना है, जल्दी से पकड़ लो जाके फटाफट। भाई गर्मी हो ही इतनी रखी है, अब जो कार में टेम्परेचर दिखा रहा है 44 डिग्री इस टाइम, वो लग रहा है अंदर डीलिंग करने। ये उठा लिया भाई आटा उसने, सही है सही है। हाँ भाई कितने का खड़का हुआ है ये? ओनली 270। 270 रुपए? यस, $4 ओनली। $4 ओनली। ओके रख दो भाई। तो भाई यहाँ का सीन ये है कि 270 रुपए में अपना आटा आ चुका है, बढ़िया, जो घर पे खाते हैं। आज से 2-3 साल पहले तक ना खुद की कणक लाते थे, पिसवाते थे और फिर खाते थे रोटियां बना के। बट आजकल हेडेक बहुत ज्यादा हो गई है कि उस कणक को स्टोर करके रखना। तो थोड़े टाइम तक हमने आशीर्वाद आटा वगैरह भी खा के देखा था, पर उसमें वो अजीब सी रोटियां बनती थी। तो घर वालों की साइड बैठा हुआ है तो यहीं से ले लेते हैं। तो भाई आटे पे अपने 270 रुपए लग चुके हैं। इंडिया का तो ये सीन है। अब चलते हैं अपने कनाडा। आइल्स का सिस्टम और दिखा देते हैं। वो तो पीछे जो फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स था कनाडा के अंदर, बट यहाँ पे कनाडा में देखो आइल्स ऐसे बने होते हैं नंबर 1, जैसे इंटरनेशनल सॉसेज नूडल्स वगैरह आ गए, फिर स्नैक्स वगैरह आ गए। तो आटा हमें मिल गया, मैं वो निकालता हूँ। आशीर्वाद भी ले लेते होते हैं, पर ज़्यादा हम ये प्रेफर करते हैं शेयर आटा। और $18 का 18-18.5। तो भाई लगभग 1200 रुपये का आटा है, देख लो आप आटे की थैली। और इंडिया में हिसाब किताब आप देख ही सकते हो। तो ये सीन है भाई आटा का कनाडा के अंदर। आशीर्वाद कब से बंद किया खाना? आशीर्वाद पता नहीं, मैं जो कैंब्रिज ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ खराब ਬਣਾ हो के जाती रखते हैं, हैं, राइट। प्लास्टिक जो बन ये जो है ये कनाडा में ही बनता है। मेरा जो सर्कल है सारा, हम सभी यही खाना प्रेफर करते हैं। तो रेट का तो लगभग सेम ही होता है ना अगर आशीर्वाद भी लेते हैं। सो आटे का भी यही हिसाब किताब है कनाडा के अंदर। अब अपने चलते हैं फिर वापस से इंडिया। तो भाई अब अपने बात कर लेते हैं इंडिया के अंदर बिस्किट्स की और नमकीन की। तो सामने भाई को फिर से अंदर भेजा है। तो देखो ये लेज वगैरह तो मैं आपको दिखाता भी रहता हूँ, सेम ही स्टफ है। देखो लेज अपनों को यहाँ पे भी मिलते हैं, इंडिया में भी और कनाडा में भी मिल जाते हैं। अब भाई को मैंने अंदर भेजा है स्पेसिफिकली बर्बन बिस्किट लाने को 2 पैकेट्स, क्योंकि यही चीज अपने कनाडा के अंदर भी लेंगे फिर चल के। तो देखते हैं भाई कितने का सौदा आता है। अभी आ रहा है वो लेके। और मम्मी कसम मेरे को याद नहीं है कि कितने के आते थे। हाँ जी, कितने का खर्चा हुआ? ओनली 80 रुपीज। Yes. तो भाई अपने बर्बन बिस्किट भी आ चुके हैं इंडिया के अंदर। 2 पैकेट आए हैं 80 रुपए के। ये हिसाब किताब है इंडिया का। अब अपने चलते हैं भाई कनाडा। तो भाई अब अपने बात कर लेते हैं बिस्किट्स की कनाडा के अंदर। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। ये देखो यहाँ पे मोनाको पड़े हैं, 50-50 पड़े हैं, बर्बन पड़े हैं, हाइड एंड सीक पड़े हैं, जो अपने ये क्रीम वाले बिस्किट आते हैं वो पड़े हैं। तो सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। नमकीन के भी आपको सारे मिल जाएंगे, बूंदी बूंदी डालनी है कुछ भी। अब रेट का अपने थोड़ा सा देख लेते हैं। बर्बन का आपको अगर ये पैकेट लेना है, ये $1.37, मतलब लगभग $1.5 का पड़ेगा। सो लगभग 90 रुपए का पैकेट है अगर अपने इंडिया से हिसाब लगाएं इसका। हाँ, तो वेरी और एक्सपेंसिव, राइट। मैगी पई है वैसे करे, मैगी पे ही है। हाँ, क्योंकि एक्स्ट्रा स्टॉक कर वी दिया डोंट नीड इट। तो भाई मसाले पए हैं। मसाले भी आपको इसी में दिखा देते हैं आगे थोड़ा सा। ये सारे मसाले हो गए, पिकल्स हो गए, अचार जितने भी है, मिक्स्ड हो गया ये वाला, और ये मैंगो वाला हो गया। तो सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो भाई ये हिसाब किताब है स्नैक्स का कनाडा के अंदर। अब चलते हैं इंडिया। तो लो भी अब इंडिया के अंदर अपने आ गए हैं सरस बूथ पे। तो बूथ पे भी सर जी जाओ आप, एक तो पनीर लेके आना है, हो सके तो दूध भी लेके आना है, और साथ में अपना दही। सही है, पनीर दिखा रहा है, और पनीर, दही के कप और ओके रिपोर्ट है, ओके। अब कनाडा के अंदर तो लिस्ट बना के जाना पड़ता था दूर इतनी सारा सामान लेने। अब इंडिया के अंदर ये चीज बढ़िया होती है कि अपनी बाइक निकालो, मोड़ पे जाना होता है आपको, रेडियो पे, छोटे छोटे बूथ्स पे सारी चीजें मिल जाती हैं। तो कनाडा के अंदर ना ये चीज मिस भी बहुत ज्यादा करता हूँ। 174। तो डेयरी प्रोडक्ट वाला काम भी अपना हो चुका है। दूध, दही और पनीर तीनों चीजें ले आई हैं। 170 रुपए लगे हैं। तो ये है भाई इंडिया का हिसाब किताब। अब अपने चलते हैं वापस से कनाडा। तो लो भैया अब अपने कनाडा के अंदर दही की बात कर लेते हैं। दही कौन सा लेके जाते हो? खास दही। खास दही है, नहीं तो हलाल भी है, खास हलाल। आई प्रेफर 3% क्योंकि ना 2% ना बड़ा है, ऐसा लगता है जिਵੇਂ बहुत ही ज़्यादा पतला है। ਤੇ ਇਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲੱਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਰਾਇਤਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਲੀ ਫੀਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। मिल्क की भी बात कर लेते हैं साथ में। रेट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है।
वो लगभग $6 क्या है इस 28 में वाली। अब इसने देखो ढूंढ के निकाली है जो कि 28 मई तक खराब नहीं हो गया। तो ये सारा सिस्टम है भाई दही का और दूध का कनाडा के अंदर। तो भी कनाडा के अंदर पनीर की भी बात कर लेते हैं। तो ब्राड वाला हम लेते होते हैं, निकालना ये है लगभग $5.5 का। तो लगभग 300 रुपये का भाई पनीर आता है। आज फिर खिलाई जाएगी कोई डिश पनीर वाली? फॉर श्योर। क्या खाने वाले टिक्का हैं? बनाएंगे। तो भाई ये सारा हिसाब किताब है पनीर का कनाडा के अंदर। तो अब चलते हैं वापस से इंडिया। तो लो भाई अब अपने इंडिया आ गए वापस और बात करते हैं। देखो सामान लेके हम आ चुके हैं घर पे। अब इंडिया के अंदर कोई चेकआउट जैसा तो कुछ होता नहीं है, आगे मम्मी को सामान चेकआउट कराना होता है कि भाई बता दो कुछ सड़ा गला तो नहीं लिया है। तो चलो खैर अब अपने टोटल की बात करते हैं कि अपना कितना खर्चा आ गया इंडिया के अंदर ग्रोसरी लाने में। अब डेयरी वाला जो सामान था ना, अगर अपने कनाडा से कंपेयर करें तो कनाडा के अंदर लगभग डबल क्वांटिटी है सारी चीज़ों की। तो 170 की जगह ना अपने इस ग्रैंड टोटल में 340 रुपये लगाएंगे ताकि एग्जैक्ट ना अपने कंपेरिजन करके देख सकें कि कनाडा में कितना खर्चा हुआ और इंडिया में। तो जब ये ग्रैंड टोटल करेंगे ना डबल करके डेयरी प्रोडक्ट का, तो लगभग 950 रुपए बनते हैं अपने इंडियन करेंसी के। तो 950 रुपए को जब आप कनेडियन डॉलर्स में कन्वर्ट करोगे तो वो लगभग $15.5 बनते हैं। तो भाई ये हिसाब किताब है इंडिया का। अब चल के अपने कनाडा के अंदर चेकआउट करते हैं और देखते हैं कितना बिल आता है। तो भाई अब हम आ गए हैं चेकआउट लेन में। यहाँ पे इन्होंने जानबूझ के कैंडीज रखी हुई हैं। अब हाँ, वहाँ पहुँचते तक भी इन्होंने साइड में सामान इतना रख रखा है ना कि आप जाते जाते भी कुछ ना कुछ ग्रैब कर लो। लेनी है कोई चॉकलेट वगैरह नहीं, कुछ? हम नहीं पिघलेंगे। तो भाई कनाडा के अंदर कैसे चेकआउट होता है मैं दिखाओ। ये देखिए, स्कैन कर करके उधर रखते जाना है, राइट। पनीर का जो रेट था इधर आ गया देखो। दही अपना $3 का। 2 बैग तो अभी इधर रख के ये वेट मशीन होती है और इधर से लुकअप आइटम कौन से वाले लिए हैं? वाइट वाले। तो भाई आलू पड़े हैं अपनों को $1.25 के। कितने पीस थे? प्याज हमें देखो थोड़े से महंगे पड़े हैं। अब 2 प्याज आए हैं लगभग $2.5 के। तो भाई अब अपनों ने 5 पीस एप्पल लिए हैं जो कि आए हैं लगभग $4.25 के। $1 का एक एप्पल। लगभग 50 रुपए का एक एप्पल आया है। और बनानास थोड़े सस्ते पड़ते हैं, राइट। तो भाई लगभग जो 10 आइटम्स हमने करी थी उसका बिल बना है $57। तो एक बार रिसीप्ट ले लेते हैं फिर हिसाब किताब देखते हैं। तो भी जैसे कि आपने बिल देखा, कनाडा के अंदर जो बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, 10 चीजें ली थी हमने, तभी ज्यादा शॉपिंग नहीं करी। तो उसका जो बिल बन के आया वो लगभग $57 आया था, जो कि अपने अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो लगभग 3500 रुपए बन चुके हैं। तो भाई 3500 रुपए की ग्रोसरी हुई है। कनाडा का ये स्टेटस है। अब चलते हैं अपने वापस से इंडिया। ओके सो दैट्स इट गाइस। तो अगर अपने बात करें तो लगभग 3.5 गुना महंगी है ग्रोसरी कनाडा के अंदर अगर अपने नॉर्मल चीजों की बात करें। और एक चीज मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा गाइस, बहुत मेहनत लग रही है इसको शूट करने में, एडिट करने में। और ये जो कंसेप्ट था ये भी बिल्कुल नया था। आई डोंट थिंक कि अभी किसी भी कनेडियन यूट्यूबर ने इस तरीके का कंटेंट बनाया हो यूट्यूब के ऊपर। सो रील्स वगैरह बनाना बड़ा ईजी रहता है, 15-20 सेकंड की होती है, बट एक फुल 10 मिनट की 20 मिनट की वीडियो बनाना, घंटों की शूटिंग करना दोनों साइड, सो इट्स अ वेरी लॉन्ग टास्क। एंड आई नो मेरी ये इस तरीके की पहली वीडियो थी, सो बहुत सारी इंप्रूवमेंट भी हो सकती है इस कंटेंट के अंदर, जो कि मेरी तरफ से पूरी ट्राई रहेगी। क्योंकि आप ये मत सोचना कि सिर्फ एक वीडियो थी ऐसी, अभी ऐसी 3 से 4 वीडियोस मेरी और पड़ी हैं। तो इसलिए गाइस मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये नया कंसेप्ट कैसा लगा। और साथ में एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाला कोई भी लेटेस्ट कंटेंट आप मिस ना कर दो। तो अब अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।